हेलो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज फिर आगे 91 क्वेश्चन से आगे। ये HVSI का जो पेपर है वो 2018 के अंदर हुआ था। 2018 20 मई 2018 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था सब इंस्पेक्टर हिमाचल प्रदेश पुलिस, और पोस्ट कोड है 584। इसके 3 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं और अभी जो है 91 क्वेश्चन से हमारा लास्ट पार्ट शुरू होता है। तो 91 क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गरीब व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति की गाय कहा गया है। गरीब व्यक्ति की गाय किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि ये बकरी को कहा जाता है। इसके अलावा जो है 92 क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता यदि उसमें नहीं है। कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द 92 क्वेश्चन है ये। इसका तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं किया जा सकता। 93 क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण जो है होता है? तो वर्षा की बूंद का जो गोल आकार है वो होता है आपका सरफेस टेंशन के कारण जो है, ये पृष्ठीय तनाव के कारण जो है ये गोल होता है। आपको पता है ना कि बूंद इस तरीके की कुछ रहती है, तो सरफेस टेंशन के कारण इसका जो है ये रहता है। अब जो है हम 94 डिस्कस करते हैं। ध्वनि सबसे तेज गति करती है। ध्वनि जो है वो किसमें जो है सबसे तेज गति करती है? तो वो स्टील के अंदर सबसे तेज गति करती है। ओके। और 95 क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर है वो है विद्युत हीटर की कोयल जो है किसकी बनी होती है? तो वो आप सबको पता है नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? वो कोयल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो नाइक्रोम का बना होता है। पानी में जो है क्लोरीन मिलाया जाता है जिसके कारण, जो 96 क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लोरीन मिलाया जाने से जो है वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर 97 क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो डी दे रखा है। 98 जो है एंथ्रेक्स गिल्टी रोग किसके कारण होता है? तो ये 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बैक्टीरिया। और पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेनिसिलिन किससे पृथक होता है? तो ये है 99 का क्वेश्चन का फफूंदी से जो है वो ये पृथक होता है। इसके अलावा जो है हम 98 क्वेश्चन करने 100 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो मस्टर्ड जो है ये रबी की फसल है, खरीफ फसल नहीं है मस्टर्ड। हाँ। और जो जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है मरीज से, उसी प्रकार वकील किससे संबंधित है? तो वकील संबंधित है अपने क्लाइंट से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर है ये पी है। और प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए EPRY से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? जिसका जो आंसर है वो एक है। यदि कप जो है 40 तो काइट किसके बराबर है? 104 का आंसर जो है वो 45 है। यदि पहली अक्टूबर को जो है वो रविवार है तो पहले नवंबर को क्या होगा? 105। तो इसका जो है वो मंगलवार होगा। मोनी शीला की बेटी है। शीला मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। मेरी पत्नी के भाई की पत्नी है। मोनी मेरी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये होगी डियर फ्रेंड्स नीस होगी।
और भतीजी। और 107 का जो है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और जो है 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा के अभिमुख है? तो डियर फ्रेंड्स ये होगा नॉर्थ की तरफ। और इसके अलावा जो है हम लोग अब देखेंगे 108। यदि घड़ी जो है 8:30 PM दर्शाती है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? 108 है। 108 का जो आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री। निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन कितने वर्ष का होगा जब वे निखिल की आयु से दोगुना होगा? तो 109 जो है इसका आंसर होगा 16। 1089 पेज की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले पेज कितने होंगे? तो ये होंगे 545। और इसके अलावा जो है ई अपशिष्ट जो है संकट से निपटने में सहायता के लिए विश्व की ई अपशिष्ट संकट से निपटने में सहायता के लिए विश्व की प्रथम माइक्रो फैक्ट्री किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रारंभ की थी? ये है वीना सहजवाला ने जो है ये प्रारंभ करी थी। तो किस IIT के ने भारत की पहली 5G रेडियो लेबोरेटरी स्थापित की है? 1012 जो है इसका आंसर होगा IIT दिल्ली के अंदर। फिर जो है 113 का जो कुछ आंसर है 2018 राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व थीम जो थी वो क्या थी? तो 113 का जो है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। भारत का जो उस समय के करंट अफेयर थे, आपको इसमें से सीखने की बात ये होती है कि आपको यहाँ से ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होगा, बट हाँ आपको यहाँ से एक सेंस मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के लिए आपको पढ़ने हैं। आपसे से सारे लोग पूछते हैं ना कि हम लोग भी अपने सीनियर से या फिर जैसे यूट्यूब पे कोई ट्यूटर है तो उससे पूछते थे कि सर हमने जो है ये कहाँ से करना है, करंट अफेयर इतना है, डेली इतना आता है, तो हम कौन सा करंट अफेयर करें? तो ये हमें सबसे बेस्ट आइडिया देते हैं हमारे PYQ की, कौन से जो ज़्यादा रेलेवेंट जो होते हैं या फिर कौन से जो टॉपिक है जिनसे ज़्यादा संभावना होती है करंट अफेयर आने की, तो वो आइडिया हमें यहीं से मिलता है। इसीलिए हम PYQ को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 114 का जो क्वेश्चन आंसर है, भारत का पहला उच्च गति विद्युत इंजन हाल ही में किस राज्य से चलाया गया? तो ये है डियर फ्रेंड्स बिहार से। और अब जो है हम 18 करने वाले हैं 15। तो डियर फ्रेंड्स 15 का जो आंसर है संयुक्त अभ्यास डेजर्ट टाइगर 5 UAE और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये मलेशिया के बीच। आपको ना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जितनी हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे बायलैटरल हो किसी दूसरे के साथ है, चाहे फिर जो है जो मेजर आपके ग्रुप्स बने हुए हैं कंट्रीज़ के, लाइक ऑकस है, इसके अलावा जो है नेटो है, या फिर जो है आपका ब्रिक्स है, इस तरीके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी जो भी बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कहाँ पर हुई, किस देश के साथ हुई, कौन कौन से जो है और जो है इसमें बुलाए गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी हैं, क्योंकि यही हमें बेसिक आइडिया होता है जिससे जो है हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस किस शहर में शुरू की गई थी? तो ये है डियर फ्रेंड्स बेंगलुरु। तो विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है का 2018 का 29वां संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो 2000 जो ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर।
इस बार कहाँ हुआ है ये भी जानना है। इससे पिछले साल कहाँ हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अब जो है हम मार्शल आइसलैंड जो है इसका आंसर है। कौन सा देश डिजिटल लीगल टेंडर सॉवरेन जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा? तो ये है मार्शल आइलैंड। 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया? तो ये है आपका 19 का ये ए था, महिला उद्यमी प्लेटफॉर्म। और फिर जो है 120 का है आपका कानून एवं न्याय के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजी जाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी हैं तो ये थी गीता मित्तल। अब जो है 121 का जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP में प्रथम डायरेक्ट एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला ऑफिसर कौन थी? तो ये थी आपकी प्रकृति अंजू मौदगिल। किस खेल से संबंधित है? तो ये अंजू मौदगिल जो थी वो निशानेबाजी से संबंधित थी। 123 का आंसर था फिर ये कि प्रथम इंडो फ्रेंच ज्ञान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो 123 का जो आंसर है वो नई दिल्ली था उस समय। किस भारतीय शहर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस जो है इसका मेज़बानी किया था? तो इसकी मेज़बानी की थी आपकी न्यू दिल्ली ने। और विजडन इंडिया ऑलमैनेक 2018 के छठे संस्करण में किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो 25 का जो आंसर है वो KL राहुल थे। निम्न में से किसे हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी मंडल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है? तो 126 का जो आंसर है वो है JS राजपूत। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है वो किसने शपथ ली है? 127। तो ये थे मार्टिन विज़केरा। अभी पेरू जो है फिर से न्यूज़ में है डियर फ्रेंड्स। वहाँ पे महिला जो है पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति जो है वो बनी है। पेरू में एक्चुअली में क्या होता है, कुछ जो इस तरीके का नक्शा रहता है आपका लैटिन अमेरिका का, तो पेरू यहाँ पे स्थित है। पेरू हो गया, ये चिली वाला एरिया हो गया नीचे को, फिर ये ब्राज़ील है, अर्जेंटीना वगैरह। तो यहाँ पे ना डियर फ्रेंड्स एक दिक्कत क्या है कि कोई भी सरकार जो है वो या फिर कोई भी मतलब पिछले 5 सालों के अंदर इन लोगों ने जो है 2-2.5 3 साल के अंदर जो है वो 4-5 राष्ट्रपति बदल दिए हैं। उनके ऊपर जो है वो तख्ता पलट का आरोप लगा करके जो है उनको जेल में डाल देते हैं या तो फिर मार देते हैं। तो अभी वहाँ पे एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था कि जब उनके खिलाफ महाभियोग को प्रस्ताव लाया गया तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो है आपातकाल लागू कर दिया, जैसे हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी ने किया था उस समय। पर जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी पर वो राष्ट्रपति है वहाँ पे। तो उसके बाद जो है सरकार ने जो आर्मी थी उन्होंने उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है। और इनकार करने से क्या दिक्कत हुई वहाँ पे कि उन्होंने बोला कि हम आपका फैसला नहीं मानते हैं और फिर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। जो वहाँ पे जो इस समय जो जैसे पहले जो थे वहाँ पे पेड्रो कैस्टिनो करके जो है एक राष्ट्रपति थे और उनको जो है हाल ही में हटा दिया गया है मिलिट्री के द्वारा, वहाँ पे उनको जेल कर दिया गया। तो वहीं पे एक उपराष्ट्रपति थी डीना वेस्टिनो करके। तो जो डीना है उनको उपराष्ट्रपति थी, उनको जो है वो राष्ट्रपति बनाया गया है। अब देखते हैं वो कितनी जो है वो चल पाती है, क्या वो सही से काम कर पाती है नहीं कर पाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पेड्रो कैस्टिनो थे ये एक टीचर थे एक अपने जो एक रूरल एरिया के अंदर। फिर वो जो है एक स्ट्राइक होती है उसके लीडर बनते हैं और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति चुनाव जीत भी जाते हैं। बट जो है वो उन चुनौतियों से नहीं निपट पाते हैं और इसलिए जो है वो उनके ऊपर
कुछ जो है भ्रष्टाचार के केसेस भी लगते हैं। जब भ्रष्टाचार के जो केसेस उनके ऊपर होते हैं तो उसके बाद जो है वो महाभियोग का सामना करते हैं और उसके बाद सीधे वो जो है आपातकाल लागू कर देते हैं, जिसे मानने से वहाँ की आर्मी ने और जो पुलिस ने मना कर दिया। तो इसलिए जो है इनको फिर से जेल में डाल दिया गया है और देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, निकलेंगे बाहर या फिर उनके साथ भी वही होगा जो पुराने राष्ट्रपतियों के साथ हुआ वहाँ पे। वो आगे जो है भविष्य के उसमें है कि उनके साथ क्या होता है। अब जो है इस तरीके के जो फेमस रहते हैं ना डियर फ्रेंड्स, जितने जो है फेमस होते हैं, जिस तरीके की घटनाएं, ऐसी घटनाएं कहीं घटित होती हैं तो वो उनके ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब 2000 नहीं, ये 128 के जो 8 जो क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। तो आप सबको पता है ये शिप की दर्रे से प्रवेश करती है। 129 का जो है सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आप सबको पता है सूरजताल जो है लाहौल स्पीति के अंदर है। लेक्स इम्पोर्टेंट है, दर्रे इम्पोर्टेंट है, जो रिवर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में आपको छोटे से छोटे फैक्ट पता होने चाहिए जो, ठीक। हिमाचल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 130 जो क्वेश्चन इसका आंसर है। 15 अप्रैल को जो है वो हिमाचल डे ऑब्जर्व किया जाता है। द रेनिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, आपको सबको पता है कि धर्मशाला है। धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है? नए हिमाचल में जो है वो चंबा बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको पता है कि ये तीनों जो है वो बाद में मिलाए गए थे इंडिया जो हिमाचल के अंदर। नैना देवी जो है नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित है। नैना देवी की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं आपकी बिलासपुर के अंदर। चंद्रखनी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये थोड़ा सा नया टाइप का था। 134 जो है इसका आंसर होगा कुल्लू के अंदर है। जोगनी झरना कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका डियर फ्रेंड्स मंडी के अंदर। समर हिल के अंदर जो है वो कौन सा झरना स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। चैडविक फॉल है नीचे जाकर, ओके। मनाली के अंदर जो है कुल्लू के अंदर 3-4 झरने हैं। राला प्रपात हो गया, इस टाइप के जो है राला वाटरफॉल आदि है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन था? तो 136 का जो आंसर है वो त्रिगर्त था। आपको पता है कि यहाँ शर्मा ने महाभारत के युद्ध में भी जो है भाग लिया था दुर्योधन की तरफ से, ओके। अब जो है किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है? 137 जो है इसका आंसर जो है आपको पता है कि प्रद्युम्न को जो है वो किन्नौर का प्रथम राजा जो है वो माना जाता था उस समय। और ये जो है ये इनका संबंध कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। तो आपको इसके बारे में जो है आपको 3 डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका सवाल ये होता है कि कौन सी हिस्ट्री करें कौन सी छोड़ें, इतनी बड़ी हिस्ट्री है हिमाचल की स्पेशली। तो आपको ये करना है कि चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, सुकेत हो गया, सिरमौर हो गया और किन्नौर हो गया। इसकी हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। किन्नौर मीन्स जो रामपुर बुशहर रियासत थी उसके बारे में तो आपको पढ़कर ही जाना है। और इतना नहीं कर सकते हैं तो सिंपली जो है एक रामपुर बुशहर वाली कर लो, दूसरी जो है वो सिरमौर वाली कर लो, और तीसरा चंबा, और चौथा जो है आपका कांगड़ा। इतना सा कर लेंगे तो ये भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। वैसे छोड़ना कोई भी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बट मैं जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है कि आप के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप ये वाला शॉर्टकट आंसर वो भी जो है रास्ता भी ले सकते हो। हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? तो हिंदूर आपको पता है कि नालागढ़ का क्षेत्र जो था ये था, और यहाँ के जो शासक थे वो जो संस्थापक थे अजीत चंद जी थे, ठीक है। और बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासन के काल के दौरान हुआ था? 139 का, तो विजय चंद जी ने करवाया था।
कुटलैहर राज्य की राजधानी थी। कुटलैहर जो है इसकी राजधानी जो थी वो कोट कैलूर के अंदर थी। भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था? तो 141 का जो है वार्निश कोर्ट है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 142। तो ये है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई 139 के अंदर। 1948 में जो है स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? 1940 इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी शिवानंद रमोल ने। और रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? रिवाल्सर जो है आप सबको पता है कि पद्म संभव जो थे इनका जन्म स्थल था। 145 का जो आंसर है बगुलामुखी मंदिर किसके समीप है? तो ये देरा के समीप है, देरा कांगड़ा के अंदर है। और बगुलामुखी मंदिर तो वैसे कांगड़ा के अंदर ही होगा। तो फिर 146 का जो आंसर है कि गद्दी होते हैं। तो गद्दी जो होते हैं ये चंबा की फेमस ट्राइब है। तो गद्दी जो है ये एक विवाही होते हैं। यहाँ बहुविवाह प्रथा मतलब देखने को नहीं मिलती है। चित्रकला इतनी बड़े लेवल पे नहीं मिलती है। चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई? 47 है इसका जो आंसर है 147 का ये है भागल के अंदर जो है चित्रकला की अर्की शैली जो है वो भागल रियासत के अंदर देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है कि ये तो मंडी है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश किस जिले में है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू के अंदर है। आप सब लोग जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 5 नेशनल पार्क है। अब आपको पता करना कि कौन कौन से हैं। नफ्ता झाकरी जो है जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 150 क्वेश्चन का जो आंसर है 1988 के अंदर जो है वो ये प्रारंभ हुई थी। कैन आई स्टे अंटिल द वीकेंड? आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं ये वाले। यू आर वेरी पेशेंट डैश विद जो है इसके अंदर आएगा 53 के अंदर आएगा। लेट्स ट्राई टू एग्री। ये जो है 53 इसमें हम लोग जो है सबसे अप्रोप्रिएट होगा ऑन दे टायर ऑफ मूविंग कार प्रेसेस। तो ये इसका डिफरेंस होगा अगेंस्ट। हम लोग जो है यहाँ फिल कर सकते हैं वी शुड अवॉइड। तो 55 का जो आंसर है वो वाई होगा द सेम लॉ ऑफ लैंड। और इसके अलावे जो है हम देखते हैं तो ये यहाँ बोला गया है कि अपोजिट जो है वो ढूंढना है। हाँ तो क्लर्जी का अपोजिट होगा आपका सी। और 57 का जो है वल्गर का जो अपोजिट ढूंढेंगे आप तो देखेंगे आप तो ये ग्रेसफुल। और 158 का जो है इसका आंसर होगा डी। 159 इन फ्रेंच का जो आंसर है ये होगा आपका 159 कीप। और मैजेस्टिक का जो आंसर है 160 का जो आंसर है ये डी रहेगा। किरण का पर्यायवाची जो है 161 का ये अंशु रहेगा। और जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द जो है वो अगर यूज़ किया जाता है आपका 162 के लिए अदृश्य। और अकल चरने अगर अकल चरने वाला तो 163 का जो आंसर है वो ये है बुद्धिभ्रष्ट होना। जैसे आपको घर में डांटते थे ना कि आपकी अकल चरने की है, आपने ये काम ऐसे कैसे किया, वही वाला अकल चरने जाना है। मैंने तो बहुत सुना है, शायद आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। तो ये है 164 का मनु धन अंतर
तो ये मनवंतर होता है। 164 का है आपका मनवंतर। शुद्ध शब्द जो है आपको ढूंढना है इसके अंदर, तो 165 का जो बी रहेगा। और पृथ्वी का विशेषण है पार्थिव। मधुर का भाववाचक होगा 167 का माधुर्य। माँ बाप में समास है, माँ और बाप में कौन सा समास है, तो ये समास है आपका द्वंद्व समास। संज्ञा शब्द है 169 का जो है वो देव, देवत्व, देवा, देवता। ये देव जो है वो संज्ञा शब्द है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान है आपका मूर्धा। तो हिंदी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मैथ भी आएगा, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, साइंस भी आएगी। तो मान के चलो हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगी। अभी जो है 170 क्वेश्चन जो है वो इस टाइम पे पूछे गए थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी में से जो है मेरिट बनेगी। और उस 200 क्वेश्चन में से, और इसके बाद जो है आपका फिर प्री होता है। ये प्री हो गया, फिर उसके बाद ग्राउंड होता है। ग्राउंड के बाद जो है आपका मेंस होता है। और आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। एक पेपर हम और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम फिर सीधे सिलेबस के ऊपर आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप तब तक जो है एक काम करें कि आप नोट डाउन करके रखें कि जब आपने ये क्वेश्चन, मैंने 170 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप पूरा ग्रामर नहीं पढ़ करके आप उन एरियाज के अंदर की यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे समास से हमेशा जो है क्वेश्चन आता ही आता है। संज्ञा जो संज्ञा होती है, संज्ञा वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावे जो है उच्चारण स्थान से मोस्टली जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मुहावरों से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप एक योजना के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और इसके ऊपर जो है इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, आपसे एक और विनती है कि आप ने अगर पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपको जो है वो एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने, बहुत छोटे से, कुछ इतने कि जब मान लो कि HPSSC ने बोल दिया कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 1 महीने बाद जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने महाभारत लिख दिए हो नोट्सों के नाम पे 3-4 और आप रिवीजन ना कर पाओ। जो सफलता होती है वो रिवीजन, और जो है रिवीजन के ऊपर और बहुत निर्भर करती है। रिवीजन के अलावा जो है आपको रिपीटेशन करनी है बार बार चीज़ों की, ठीक है। एक बार पढ़ लिया तो सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले फ़ोन जो है वो चलाते हैं मोस्टली और फिर सोते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में वही जो है बसर घूम रही होती है। आपको क्या करना है कि हमारा दिमाग के अंदर क्या होता है ना कि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। आप इसके अंदर जो फीड करोगे वो उसके अंदर जो है प्रोसेस होता रहेगा। अगर आप सोने से पहले किताब पढ़ के या फिर अपने पूरे दिन के अंदर जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके जो है वो सोते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर आपके दिमाग के अंदर फिल्टर होता रहता है और फिर वो आपको कभी नहीं भूलता है। तो इस तरीके से जो है कुछ टेक्निक्स अपनानी है आपको। इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं, हिंदी के अंदर भी स्कोर किया जा सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपको अगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप सब लोग जो हैं 140 प्लस चले जाते हैं, 200 में से 140 या फिर जो है 150 तक जो है चले जाते हैं, तो आराम से आपके लिए जो है वो ग्राउंड के लिए कॉल आ सकता है। और दूसरी बात, अगर आप जो है 140 प्लस चले जाते हैं तो आपको फिर मेंस के लिए भी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। और जितना इजी डियर फ्रेंड्स ये देखने में लगता है कि हाँ इतना इजी एग्ज़ाम है, हम लोग तो है इजीली कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे जो धुरंधर मैंने ऐसे धराशायी होते हुए देखे हैं इन एग्ज़ाम्स के अंदर, और बहुत
टफ तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ इजी लेने की गलती भी आप नहीं करेंगे। बस मेहनत करते रहिए, सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ जो है मैं अपने जो शब्द हैं उनको विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे होंगे और हम बहुत जल्द दोबारा जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।